नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में धार्मिक नृत्य, शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य और मीणा जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य और ग्रासिया जनजाति और आदिवासी क्षेत्र में किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों पर MCQ क्वेश्चन के आधार पर हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं: भील जनजाति, सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति, मीणा जनजाति। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। तो दोस्तों, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गरासिया जनजाति में वालर लोक नृत्य है जो क्या है, लोकप्रिय है। और बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति में एक तो गौरी नृत्य, दूसरा गेर नृत्य और नेजा, ये तीनों नृत्य है वो भील जनजाति में किए जाते हैं। और मीणा जनजाति द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य है वो मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है, और लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए: बम नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बम नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। यह नृत्य क्षेत्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य। और यह नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य। और यह नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन माह में। कब किया जाता है? फाल्गुन माह में बम नृत्य किया जाता है। और ये कच्छी घोड़ी, गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य तीनों के तीनों नृत्य किस क्षेत्र के है? शेखावटी क्षेत्र के। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। कौन से नृत्य से गुलाबों का संबंध है? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य से संबंध किसका है? गुलाबों का। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा दे। रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा? रीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कौन सा नृत्य है वो यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति सूची में इसमें शामिल किया गया है
और ये जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। और यह नृत्य नायक नायिका की प्रेम कथा पर आधारित है। किस पर? नायक और नायिका की प्रेम कथा पर आधारित। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। और इस नृत्य के संस्थापक, कालबेलिया जो नृत्य है इसके जो संस्थापक है वो कौन है? गुरु कानिफनाथ। कौन? गुरु कानिफनाथ। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसे यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। और इसकी जो प्रसिद्ध लोक नृत्य की है कालबेलिया नृत्य की, कौन है? गुलाबो। कौन है? गुलाबो। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी पिछला क्वेश्चन आया था, इसकी प्रसिद्ध लोक नृत्य की कौन है? गुलाबो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका? बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो भीलों द्वारा विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य कहलाता है हाथी मणा। सी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए गीदड़ नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का, ढोल नृत्य, जालोर का, बमरसिया नृत्य, बीकानेर का, डांडिया नृत्य, मारवाड़ का। इसमें से जो युग्म है वो गलत है, वो आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका? बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। ये जो बम रसिया नृत्य है ये आपका गलत है। बम रसिया नृत्य बीकानेर क्षेत्र का नहीं है। यह नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है। किसका? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बम रसिया नृत्य किया जाता है। और इसमें ढोलक, मंजीरा और करताल और थाली, इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किस किस का? ढोलक, करताल, मंजीरा और थाली, इन सब वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बम रसिया जो नृत्य है वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में किया जाता है? अभी आपसे क्वेश्चन में बताया, पिछला क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था कि जो बम रसिया नृत्य है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो ये किस क्षेत्र का हो जाएगा? आपका अलवर राज्य, अलवर और भरतपुर का। तो यहाँ पर भरतपुर है, जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? भरतपुर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये फिर एक बार वापस क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में पूछा गया था। कब पूछा? ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अलवर और भरतपुर क्षेत्र का बम नृत्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत अच्छा, बहुत जने सही आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रामदेव जी को 13 ताली नृत्य है वो समर्पित है। और यह नृत्य कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? कामड़ जाति की
स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इसमें पुरुष, जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, तानपुरा व चौतारा बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तानपुरा व चौतारा बजाते हैं पुरुष। और इस नृत्य की 13 ताली जो नृत्य है, इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। पीएसआई 3rd ग्रेड टीचर 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी 3rd ग्रेड में। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया नृत्य होता है, जो लांगुरिया नृत्य है, लांगुरिया, वो कहां पर होता है, श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में। जल्दी से अपना आंसर बताए, लांगुरिया नृत्य है वो कहां पर होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य है जो मीणा जाति के युवाओं द्वारा, किस जाति के, मीणा जाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य, युवाओं द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य। कौन सा नृत्य, लांगुरिया। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। और ये जो गीदड़ नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो कौन से क्षेत्र का है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, नगाड़ा। कौन सा, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, डांडिया, गेर, वालर, नेजा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। और यह होली के दूसरे या तीसरे दिन, होली के दूसरे या तीसरे दिन यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती है। किस नृत्य में, नेजा नृत्य में। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। कौन से क्षेत्र में अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बीकानेर क्षेत्र के कतरियासर में, मुख्यतः कहां पर, कतरियासर में अग्नि नृत्य जो किया जाता है। और यह नृत्य कैसा नृत्य है, धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, धार्मिक नृत्य है। कौन सा, अग्नि नृत्य, जो जसनाती सिद्धों द्वारा जलते हुए अंगारों पर, किनके द्वारा, जो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध है, जसनाती सिद्धों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया
जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बीकानेर के कतरिया क्षेत्र में, और यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आरपीएसआई सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्जाम में 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? चक्री, संकरिया, चरी, पणिहारी। जल्दी से अपना आंसर बताए। कौन सा नृत्य है वो कालबेलियों का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो चरी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका? शेखावटी क्षेत्र का। तो ये जो है वो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। बाकी तीनों के तीनों चक्री, संकरिया, पणियारी, ये तीनों के तीनों कालबेलियों के प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां पर प्रचलित है? चौमू, किशनगढ़, चाकसू, मांडल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लगा दे इस क्वेश्चन पर। पटवार 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? पटवार 2016 में, कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की जो परंपरा है वो कहां से प्रचलित है? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मांडल। कहां से? मांडल। और मांडल कहां है? भीलवाड़ा में। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएसआई 2011 में पूछा हुआ है। तेरह ताली, थाली, गीदड़, राई। जल्दी बताए क्या आंसर होगा? रामदेव जी मेले का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? तेरह ताली नृत्य। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह तालीय नृत्य किया जाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन। पीएसआई 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आंसर आप बता सकते हैं कि गैर नृत्य है जो मुख्यतः कब किया जाता है? होली के अवसर पर। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। और ये जो नृत्य है वो मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। कौन सा? गैर नृत्य। और इस नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा यंत्र है? ढोल। कौन सा है? ढोल है जो इस नृत्य का वाद्य यंत्र है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले अब इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? मतलब आपको बताना है कि इन चार नृत्यों में से कौन सा नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, घुड़ला नृत्य। जल्दी से अपना आंसर बताए कि इनमें से कौन सा नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गैर नृत्य है जो मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है? घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, घेर नृत्य या तेरह ताली नृत्य? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। और यह नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर। पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? नगाड़ा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो गीदड़ नृत्य है उसमें मुख्यतः वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? तो नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की आत्मा कहा गया है। और इसी नृत्य को राज्य का सिरमौर नृत्य, राज्य का सिरमौर नृत्य भी कहा गया है। किसे? घूमर नृत्य को। और इसमें इस नृत्य को बालिकाओं के संदर्भ में इसे झुमरिया कहा गया है। किसके संदर्भ में? बालिकाओं के संदर्भ में इसे झुमरिया कहा गया। किस नृत्य को? घूमर नृत्य को बालिकाओं के संबंध में क्या कहा गया है? झुमरिया। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा गया है? अगर आपसे राज्य का सिरमौर पूछे तो आपका घूमर नृत्य होगा। तो राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कौन से नृत्य को कहा गया है? घेर नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, घूमर नृत्य? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। घेर नृत्य को राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा गया है। और घूमर नृत्य इसे राज्य का सिरमौर कहा गया है। राज्य का सिरमौर नृत्य। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। और इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पीटीआई एग्जाम 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फल्गुबाई का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चरी नृत्य का संबंध किससे है? फल्गुबाई से। और ये जो चरी नृत्य है वो किशनगढ़ अजमेर, कौन से क्षेत्र में? किशनगढ़ अजमेर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह नृत्य गुर्जर माली जाति की महिलाओं द्वारा, किस द्वारा? गुर्जर माली जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। और इस नृत्य में क्या होता है? सिर पर चरी रखकर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से है? ढोल, बांकिया और थाली। ये इनके क्या है? वाद्य यंत्र। और इसका संबंध, इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? फल्गुबाई। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। एलडीसी 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा? एलडीसी 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहां पर बात करें, गेर नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। लेकिन जो चरी नृत्य है जिसका संबंध अभी बताया फल्गुबाई से, तो ये जो चरी नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर माली जाति के महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है और इसमें सिर के ऊपर चरी को रखकर यह नृत्य किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए और इन युग्म को मिलान करना है कि नेजा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा, इंडोली नृत्य किस जनजाति द्वारा, तेरताली नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको बोनस देने वाला क्वेश्चन है। स्टार लगा दे इस क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आपसे एलडीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा। अब इनमें से आपको एक ऑप्शन तो पता होगा कि बात करें जो तेरताली नृत्य है वो रामदेव जी का प्रसिद्ध नृत्य है, रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। और तेरताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? कामड़ जाति द्वारा। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो देखिए यहां पर सी है वो किस नंबर पर है? 4 नंबर पर। ठीक है, और यहां पर जो तेरताली नृत्य है वो किसका हो गया? कामड़ जनजाति द्वारा। और ये जो नेजा है वो किसके द्वारा है? कालबेलिया। किसके द्वारा? कालबेलिया। इंडोनली ये ग्रासिया जनजाति का है। ठीक है, और वालर ये किसका है? वालर नृत्य हो जाएगा आपका ये जो तेरताली नृत्य है वो आपका किसका हो जाएगा? तेरताली नृत्य भील जनजाति द्वारा और वालर नृत्य है वो कामड़ जनजाति द्वारा। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। ठीक है, डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? जल्दी से बताएं। छिद्रित मटका, तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुड़ला नृत्य की विशेषता है छिद्रित मटका। और यह नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी के समय यह नृत्य किया जाता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, कूद नृत्य किस जाति का है? भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का, ग्रासिया जनजाति का। जल्दी से अपना आंसर बताएं। कूद नृत्य है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कूद नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? आरएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टार लगा दे इस क्वेश्चन पर कि संकरिया नृत्य वो किससे संबंधित है? तेरताली से, सहरिया से, भील से या कालबेलिया से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संकरिया नृत्य का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
कालबेलिया जनजाति से। ठीक है, कालबेलिया जनजाति द्वारा कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है और संक्रिया नृत्य भी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली गवरी, लूर, बम या तेरताली। जल्दी बताए, गरासिया जनजाति से जो संबंधित नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लूर नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से है। ये क्वेश्चन भी आपसे RS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नृत्य है वो गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य है वो गुर्जर यानी गुर्जर समुदाय से संबंधित है और यह नृत्य कैसा नृत्य है? धार्मिक नृत्य। कैसा नृत्य है? धार्मिक नृत्य। और बात करें तेरह ताली नृत्य की तो यह भी एक प्रकार का क्या है? धार्मिक नृत्य। कौन सा नृत्य है? तेरह ताली भी एक धार्मिक नृत्य है। और गैर नृत्य है वो आदिवासियों का भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने चार कथन दिए हुए। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, कौन सा कथन है वो असत्य है? तो दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन की बात करें, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, ठीक है, इसमें भी नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्यों के मुख्य पात्र है, नहीं, ये इसके मुख्य पात्र नहीं है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दे। पटवार 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा? पटवार 2011 में, कि किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह नृत्य स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्त्री और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह नृत्य धीमी गति में किया जाता है। किस गति में? धीमी गति में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? वालर नृत्य, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इस बार पूछ रहा है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पटवार 2011 में पूछा गया था। जल्दी से अपना आंसर बताएं, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य वो पुरुषों द्वारा
किया जाता है। कथक नृत्य भी महिलाओं द्वारा, घूमर नृत्य में भी महिलाएं भाग लेती है, तेरह ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पर अपना आंसर क्लिक कर दें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जाति और जनजातियों और पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित कीजिए। यानी गैर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, संकरिया नृत्य या अग्नि नृत्य। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। देखिए, गैर नृत्य भील जाति द्वारा किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, संकरिया नृत्य कालबेलिया नृत्य है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। एक बार एक क्वेश्चन है उसको वापस चेक कर लेते हैं। 25वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको चेक कर लेते हैं। 25वें क्वेश्चन में क्या था, एक बार इसका करेक्शन कर दे। ए आंसर है इसका क्या होगा, सही होगा। कौन सा, ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जो 13 ताली नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति द्वारा। किनके द्वारा, कामड़ जाति द्वारा। तो सी का 4 नंबर नेजा है वो भील जनजाति द्वारा, इंडोली नृत्य कालबेलियो द्वारा, और वालर नृत्य जो ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर देना एक बार 25 नंबर क्वेश्चन पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गैर नृत्य में भाग लेते हैं। प्रसिद्ध जो राजस्थानी गैर नृत्य है उसमें कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, केवल बच्चे। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर नृत्य है जो केवल पुरुष द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर। कौन सा नृत्य, गैर नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, ढोल। कौन सा है, ढोल। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सका है कि गरासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वालर नृत्य है वो गरासियों द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी बताएं कि कौन सा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बात करें चंग नृत्य की तो ये भी होली से संबंधित है। गीदड़ नृत्य ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। गेर नृत्य ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। लेकिन जो पणिहारी नृत्य है ये होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। इस नृत्य में 5-7 घड़े सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कितने, 5-7 घड़े सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, पणिहारी नृत्य।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी महिलाओं द्वारा 5-7 घड़े रखकर पणियारी नृत्य किया जाता है, लेकिन चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य और गेर नृत्य तीनों के तीनों नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों भाग लेते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दे। जल्दी से अपना आंसर बताए, किस लोक नृत्य में मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रणबाजा नृत्य डी ऑप्शन है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों भाग लेते हैं। गेर नृत्य में केवल पुरुष होते हैं, चरी नृत्य में महिलाओं भाग लेती है और लूर नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रणबाजा नृत्य है जो मेव जनजाति का लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, द्विचक्री नृत्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पटवार 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2011 में ये क्वेश्चन छप चुका है कि द्विचक्री नृत्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, या फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि द्विचक्री नृत्य है वो क्या है। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर ए आ रहा है, कुछ जने बी बता रहे। सबसे ज्यादा आंसर ए की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, द्विचक्री नृत्य। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 में नृत्यों के प्रकार दिए हुए, सूची 2 में संबंध दिया हुआ है, तो उनका मिलान करना है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य, बम नृत्य, राई नृत्य, जल्दी बताए। तो दोस्तों ये तो आपको बोनस देने वाला क्वेश्चन है कि इन 3 में से आपका एक ऑप्शन तो पक्का आपको याद होगा कि जो बम नृत्य है वो कौन से क्षेत्र का है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र का। बी का 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पर बी 2 नंबर है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ बी 2 नंबर है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन बी और डी बच गया, यानी बम नृत्य वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है। अब बात करते हैं ढोल नृत्य की। कौन सा ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र का है, जालोर का। तो ए का 2 नंबर। तो यहाँ पर ए का 3 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ढोल नृत्य जालोर और राई नृत्य आपका हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन, भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य, 13 ताली नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि भील समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों बात करें अग्नि नृत्य की, तो अग्नि नृत्य है जो जसनाती संप्रदाय द्वारा बीकानेर क्षेत्र के कतरियासर में किया जाता है। जो आग के जो वो होते हैं ना, आग के जो खीरे होते हैं उनके ऊपर चलकर यह नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की प्रसिद्ध नृत्य है, इसमें कामड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और गेर नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो भील समुदाय के लोग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चरी नृत्य वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर पर चरी रखकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो भील समुदाय का
जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? गेर नृत्य। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे क्वेश्चन और नए टॉपिक्स के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।